सामीन, आजकल ये जो शादियां होती हैं और इन शादियों में आप देखते हैं कि शादी से थोड़ी पहले लड़की को माइयों बिठाया जाता है। तो ये आखिरकार क्या है कि ये लाजमी है बिठाना? कुछ लोग इसको गलत समझते हैं और कुछ लोग समझते हैं नहीं बिठाना जरूरी है। अगर हमने माइयों नहीं बिठाया तो शायद हमारी बच्ची की शादी में कुछ कमी रह जाएगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, माइयों बिठाना कोई जरूरी काम नहीं है। अगर कोई माइयों नहीं बैठा या कोई नहीं बिठाया अपनी बच्ची को माइयों और शादी कर दी तो उसके निकाह में, उसकी शादी में कोई खराबी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए कि निकाह के लाजमी जो चीजें होती है उनमें से ये चीज नहीं है। निकाह में तो इजाब कबूल और गवाही ये लाजमी होती है, बाकी माइयों का तो वो नहीं है कि साहब जरूरी है। लेकिन असल में वजह क्या है, अगर कोई बिठाना चाहे तो उसको गलत भी नहीं कह सकते। अगर कोई माइयों बैठ रहा है और कोई बिठाना चाहे तो वो गलत भी नहीं है, उसके कहीं ना कहीं कुछ फायदे भी हैं माइयों बैठने के और बिठाने के। तो अगर कोई ना बैठे तो आप उसको ये नहीं कर सकते तेरे निकाह में कोई खराबी आ गई, उसका भी निकाह ठीक है। लेकिन अगर कोई बैठ रहा है तो वो भी गलत नहीं है, इसलिए कि कोई ऐसी चीज जिसका जाहिरी तौर पर कोई हमें फायदा दिख रहा है और शरीयत से नहीं टकरा रही है तो उस काम को करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे माइयों बैठने में क्या होता है कि लड़की चंद दिन पहले एक तरीके से घर में पर्दा करके, जैसे हम एतकाफ में बैठ जाते हैं ना, और वो उसमें बैठ जाती है, वो निकलती भी नहीं है, काम काज भी नहीं करती है। और उसमें उसकी सहेलियां वगैरह आती हैं, वो फल फ्रूट्स उसके लिए लेके आती हैं, जूस लेके आती हैं, तो वो फ्रूट्स खाती है, जूस खाती है। तो इसमें कई तरह का जूस पीती है, कई तरह के फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि अगर लड़की माइयों में बैठी है तो अगर एक हफ्ता पहले 15 दिन पहले वो माइयों में बैठ गई, बैठी रहेगी, काम नहीं करेगी तो उसके रंग में एक तरह का निखार पैदा आ जाएगा। आप बंदे को काम ना कराओ, धूप में निकालो, उसको ठंड में बिठाए रखो और ठंड में बिठा करके रखो तो उसके चेहरे पे एक अजीब तरह का निखार आ जाता है। आपने देखा होगा, तो एक अजीब तरह का उसके चेहरे पर निखार आ जाएगा। जब वो दुल्हन बनेगी तो माशाल्लाह खूबसूरत लगेगी, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि शादी होती है तो दौड़ धूप ज्यादा होती है, उस घर में भागना दौड़ना काम काज ज्यादा होते हैं, तो लड़की जब रहेगी तो काम काज भी ज्यादा करेगी। अब जब वो एक जगह बैठी है, काम काज भी उसको नहीं करना पड़ रहा, अब सहेलियां आ रही हैं या उसको फल जूस वगैरह दिया जा रहा, तो उससे उसकी सेहत में भी इजाफा होगा, यानी अच्छी सेहत होगी, अच्छी तवानाई उसके अंदर आ जाएगी, ताकत आ जाएगी एक तरह की, जो जरूरी है। शादी से पहले जिस्म के अंदर ताकत का आना भी जरूरी है। ताकत ना हो तो इस तरह की ग़िज़ाएं खाना चाहिए शादी से पहले कि जिसमें ताकत जिस्म में पैदा हो, जिस्म में ताकत जो है पैदा हो जाए, और जो चीजें ताकत फराहम करती हैं ऐसी चीजें इस्तेमाल करना चाहिए शादी से पहले। तो माइयों में बैठने से उसके एक तो कलर में निखार आ जाएगा, जिस्म में ताकत आ जाएगी, फुर्ती आ जाएगी, हुस्न में जो है और चार चांद लग जाएंगे। तो ये चीज बुरी नहीं है, कहीं ना कहीं अगर कोई बैठता है तो बेहतर है इस एतबार से। ऐसे ही कुछ लोग जो है हल्दी लगाते हैं, तो हल्दी भी देखिए शादी की जरूरियात में से नहीं है। हल्दी वाली रस्म लड़की और लड़के दोनों को हल्दी लगाई जाती है। तो हल्दी में जो है अगर कोई हल्दी लगा रहा, शादी से पहले नहीं लगा रहा तब भी कोई बात नहीं है, शादी तब भी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई हल्दी लगा रहा तो गलत नहीं है। अगर हल्दी में, ये बुजुर्गों का कहना, हकीमों का भी कहना बहुत सही भी है, अगर हल्दी इंसान के जिस्म को लगाई जाए, इस्तेमाल की जाए तो उससे भी रंग में एक तरह का निखार पैदा होता है। तो कोई बात नहीं है। ये हल्दी बहुत से आजकल तो ऐसी क्रीम और ऐसे जो है ट्यूब वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ऐसी जो है पाउडर क्या क्या अल्लाह जाने आ रहा है कि जिससे कि चेहरे में निखार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जिल्द इंसान की खराब हो जाती है। लेकिन ये हल्दी तो एक देसी तरह की चीज है, देसी आइटम है। अगर इसको चेहरे पे मल रहे हैं, बदन पे मल रहे हैं, इससे अगर बदन में निखार पैदा होता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं हो। इससे एक अच्छी तरह का शुगुन भी माना जाता है। कहते हैं ना भाई मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाऊंगा। हाथ पीले होने से मुराद ये है यानी अच्छा शुगुन है, उसका निकाह हो जाए, शादी हो जाए, तो इस तरह से एक निखार पैदा होता है।